हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक फेमस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस वीडियो में हम इसकी डिटेल समरी और अबाउट द ऑथर करेंगे। मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को इस वीडियो में कवर कर सकूं। आई होप आपको ये समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस ये 7 फरवरी 1812 में बोर्न हुए। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड सोशल क्रिटिक है। ये ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है विक्टोरियन एरा के, और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो है द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरल, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। चलिए अब इस नॉवल के बारे में जानते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस की एक फेमस नॉवल है जो 1861 में पब्लिश हुई। इसके अंदर पिप की लाइफ के बारे में बताया गया, जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, जो एक पुअर ऑर्फन बॉय है जो ड्रीम करता है एक जेंटलमैन बनने का, एक रिच पर्सन बनने का। पिप को अचानक से ही बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और वो लंदन शिफ्ट हो जाता है, जहां उसका करेक्टर डेवलपमेंट होता है, जहां वो वेल्थ के बारे में, लव के बारे में और करेक्टर के बारे में जानता है। इस नॉवल की जो मेन थीम्स हैं वो सोशल क्लास, एम्बिशन, आइडेंटिटी एंड रिडम्पशन, जो इस वर्क को डिकेंस का मोस्ट पावरफुल एंड एंडोरिंग वर्क बनाता है। चलिए इस नॉवल के कुछ करेक्टर्स के बारे में जानते हैं जो मेजर हैं। पिप द नरेटर एज वेल एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ऑर्फन बॉय। जो पिप है वो नरेटर भी है स्टोरी का, मींस जो पूरी स्टोरी है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। मिसेस जो गैगरी जो पिप की सिस्टर है। मिस्टर जो गैगरी जो पिप का ब्रदर इन लॉ और उसका अडॉप्टेड फादर है, जो एक ब्लैक स्मिथ है। प्रोविस अबेल मैगविच जो एक कन्विक्ट है जो पिप की हेल्प करता है। बिडी जो एक काइंड इंटेलिजेंट गर्ल है, वो पिप की एज की ही है। मिस हैविशैम जो एक ओल्ड स्ट्रेंज लेडी है जो अपने वेडिंग गाउन में ही रहती है। एस्टेला अडॉप्टेड डॉटर ऑफ मिस हैविशैम। वेमिक मिस्टर जैगर्स जो एक लॉयर है, उसका क्लर्क है। कॉम्पिसन द अनदर कॉन्विक्ट एंड द फियांसे ऑफ मिस हैविशैम। चलिए अब इस नॉवल की डिटेल समरी देखते हैं। ये नॉवल स्टार्ट होता है पिप के साथ, जो एक यंग बॉय है वो ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ रो रहा होता है अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने। तभी वो अचानक से स्केरी डर्टी मैन को देखता है जो चेन्स में होता है, मींस ये कन्विक्ट होता है। कन्विक्ट का मतलब होता है जो प्रिजनर होता है। वो पिप को डराता है और उससे फूड डिमांड करता है और फाइल मांगता है, एक मेटल टूल मांगता है, ताकि वो अपने शैकल जो भी उसकी चेन्स हैं उसको वो काट सके। पिप डर जाता है और हेल्प करने के लिए मान जाता है। पिप अपनी सिस्टर के साथ, मिसेस जोए के साथ रहता है, और उसके काइंड हस्बैंड जो गैगरी के साथ, जो एक ब्लैक स्मिथ है, उसके साथ रहता है। मिसेस जो बहुत ज्यादा हार्श है और हमेशा कंप्लेन करती रहती है, और पिप बहुत नर्वस हो जाता है डिनर के टाइम पे, और वो सीक्रेटली ब्रेड को स्टील कर लेता है उस कन्विक्ट के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो और ज्यादा फूड है वो चुरा लेता है और फाइल चुराता है जो की वर्कशॉप से, ताकि वो उस कन्विक्ट की हेल्प कर सके। ये सब चुराने के बाद पिप वापस उस जगह पर चला जाता है जहां वो उस कन्विक्ट से मिला था, और उसको वहां पर कोई और कन्विक्ट दिखता है जिसका फेस थोड़ा खराब होता है, लेकिन फाइनली उसको वो ओरिजिनल जिसको कन्विक्ट ने उससे मांगा था वो मिल जाता है। वो उसको फूड और फाइल दे देता है, और कन्विक्ट बहुत एंग्री हो जाता है जब पिप उसको दूसरे कन्विक्ट के बारे में बताता है, और वहां से पिप उसको छोड़कर चला जाता है। जब पिप घर वापस आता है वो देखता है कि मिसेस जो एक बिग क्रिसमस डिनर प्रिपेयर कर रही है, और उसने गेस्ट बुलाए मिस्टर वॉप्सल जो एक चर्च क्लर्क है, मिस्टर एंड मिसेस हबल जो उनके फ्रेंड है, और अंकल पम्बलचूक जो मिस्टर जो गैगरी के अंकल हैं। पिप बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने चोरी की होती है, और पम्बलचूक जो है वो टार वाटर पी लेते हैं क्योंकि पिप ने जो ब्रांडी की बोतल से सारी जो विस्की है वो निकाल के रिप्लेस कर दी होती है। अचानक ही सोल्जर्स उनके डोर पे जाते हैं और पिप को लगता है कि वो उसको अरेस्ट करने हैं क्योंकि पिप ने चोरी करी है। लेकिन सोल्जर्स जो है वो सिर्फ जोय को, जो एक ब्लैक स्मिथ है, उससे अपने हैंडकफ्स को ही फिक्स कराना चाहते थे। सोल्जर्स ने बताया कि वो कन्विक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो जेल से भाग चुके हैं, इसलिए वो जोय और सबको कहते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके उनको ढूंढने के लिए। जब वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तो ये दोनों कन्विक्ट्स उन्हें वहां पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस कन्विक्ट की हेल्प करी थी पिप ने, वो उसकी हेल्प करता है इन चेंज कि हाँ ये सारा जो फूड स्टॉल जो किया है वो उसने खुद किया है, पिप ने नहीं, तो इसलिए पिप बच जाता है। और पिप इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहता है। मिसेस जॉय पिप को सोने के लिए कहती हैं। आगे पिप अपनी पूर एजुकेशन के बारे में मिस्टर वॉप्सले की ग्रेट आंट जो एक स्कूल चलाती हैं उनको बताता है, और वो बोलता है जितना भी उसे सीखा है वो बिडी से ही सीखा है, जो एक काइंड ऑर्फन गर्ल है जो हेल्प करती है उसको। बाद में पिप को पता चलता है कि जोए भी रीड और राइट नहीं कर सकता, वो इलिटरेट है क्योंकि उसका एक रफ चाइल्डहुड रहा है, जिसके लिए पिप के मन में जोए के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। सडनली मिसेस जोए घर आती है और वो बताती है कि पिप को मौका मिला है मिस हैविशैम के घर पे जाने के लिए, क्योंकि अंकल पम्पलचोक ने उसको रिकमेंड किया है। पिप अगले दिन मिस हैविशैम के घर में जाता है और वहां वो एक गर्ल से मिलता है, एस्टेला, जो उसकी अडॉप्टिव डॉटर है। मिस हैविशैम एक ओल्ड वुमेन है जो अपने फेवरेट वेडिंग ड्रेस में है, क्योंकि उसका जो फियांसी उसको वेडिंग डे में छोड़कर चला जाता है, इसीलिए वो दुख में उसी वेडिंग ड्रेस में ही रहती है। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज करेक्टर है, और उसने एस्टेला को कहा है कि उसको ब्रेक हिज हार्ट, मींस जो भी लड़का है, अब पिप आया है तो उसे उसका दिल तोड़ना है, क्योंकि उसके फियांसी ने उसका दिल तोड़ा था। इसलिए एस्टेला उस पिप के हैंड्स और बूट्स की इंसल्ट करती है, और पिप जो है लंच के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लग जाता है। जब पिप घर आता है तो मिस हैविशैम के घर के बारे में वाइल्ड स्टोरीज बनाने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है किसी को ट्रुथ पता है नहीं है। लेकिन वो फिर भी बाद में जोए को रियल स्टोरी बताता है और बताता है कि वो कॉमन होने पर उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। लेकिन मिस्टर जोए उसको समझाते हैं कि वो अनकॉमन है और उसको ऑनेस्ट रहना चाहिए, एक बेटर पर्सन बनना चाहिए, किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। इसीलिए पिप बिडी को कहता है कि वो उसको और ज्यादा पढ़ाए। एक दिन पिप को जोए पब में मिलता है और वो एक स्ट्रेंज मैन के साथ होता है जो पिप के बारे में बहुत कुछ जानता है।
और पिप उसके हाथ में वो फाइल देख लेता है जो उससे चुराई होती है जॉय के वर्कशॉप से। वो मैन पिप को 2 पाउंड नोट देता है और जॉय उसको रिटर्न करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो मैन चला जाता है। पिप वापस से मिस हैविशैम के घर में जाता है और वहाँ वो बहुत सारे गेस्ट्स को देखता है, सारा पॉकेट, जियोजियाना, कैमिलिया, कजन रेमंड। वहाँ वो एक ग्रैंड रूम को देखता है और एक वेडिंग केक को देखता है और ओल्ड फूड को देखता है जो बग्स और रैट्स से भरे होते हैं। उसको पता चलता है कि वो उसका बर्थडे है और वो सेम डे है जब उसकी वेडिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसने अपने घर की सारी घड़ियां रोक दी हैं और अपनी लाइफ को भी फ्रोज कर दिया है। जब गेस्ट चले जाते हैं तब पिप और एस्ट्रेला फिर से कार्ड खेलते हैं, तो एक पेल यंग जेंटलमैन पिप को चैलेंज करता है फाइट के लिए। वो उस पेल बॉय के साथ फाइट करता है और वो जीत जाता है। एस्ट्रेला जो है वो पिप को अपने आप को किस करने के लिए मान जाती है। पिप कई महीनों तक मिस हैविशैम के घर में जाता है, उसकी व्हीलचेयर को पुश करता है और सिंगिंग भी करता है एस्ट्रेला के साथ। पर एक दिन मिस हैविशैम पिप को कहती है जॉय को लेके आने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि वो ब्लैक स्मिथ का पेरेंटिस बन जाए। मतलब पिप भी अपने अडॉप्टिव फादर की तरह ब्लैक स्मिथ का काम करे, जिसकी वजह से पिप बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जेंटलमैन बनना चाहता है, बहुत रिच बनना चाहता है। जॉय मिस हैविशैम के सेटिस हाउस में जाता है और मिस हैविशैम उसको पैसे देती है ताकि पिप वहां पर ब्लैक स्मिथ का काम कर सके। पिप इससे बहुत अनहैप्पी होता है क्योंकि उसको एक जेंटलमैन बनना है और वो चाहता है कि ये स्टेला उसके साथ ही रहे, लेकिन अगर वो ऐसा ब्लैक स्मिथ रहेगा तो वो उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। बीडी पिप को सिखाती रहती है, पढ़ाती रहती है और पिप भी आगे जॉय को भी पढ़ाता रहता है क्योंकि जॉय भी इलिटरेट था। आगे स्टोरी में ऑर्लिक जो जॉय का एक वर्कर है वो मिसेस जॉय को इंसल्ट करता है, तभी जॉय और ऑर्लिक के बीच में झगड़ा हो जाता है। आगे फिर पिप जो है मिस हैविशैम के पास फिर से जाता है और वहां पे उसे पता चलता है कि एस्टेला को अब्रॉड भेज दिया गया है ताकि वो रिच और एक लर्न्ड वुमन बन सके। पिप जब घर आता है तब उसे पता चलता है कि मिसेस जॉय पे अटैक हुआ है, वो सीरियसली इंजर्ड हो गई है। तो पिप को लगता है या तो वो पब का वो मैन है या तो ऑर्लिक है, लेकिन पता चलता है कि मिसेस जॉय को कन्विक्ट के ओल्ड शैकल्स मींस उसकी हथकड़ी से मारा गया है। अब मिसेस जॉय को ब्रेन डैमेज हो चुका है और बीडी उनकी हेल्प करती है और सरप्राइजिंगली मिसेस जॉय जो है वो ऑर्लिक से बहुत ज्यादा काइंड हो जाती है। पिप को बीडी एक काइंड और वाइस लेडी लगती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि वो अभी भी एस्टेला से प्यार करता है, इसलिए वो उससे प्यार नहीं कर सकता। एक रात को पिप और जॉय जो थे वो पब में थे और उनको एक मैन मिला। पिप को लगा कि उसने उसको मिस हैविशैम के होम में देखा है, तो पता चला कि वो मैन था जैगर जो एक लॉयर था और उसने अनाउंस किया कि पिप हैज कम इनटू ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। मींस पिप को बहुत ज्यादा हैवी फॉर्च्यून में बहुत सारे पैसे मिले हैं। कोई अननोन बेनिफैक्टर मींस कोई शुभ चिंतक है जिसने ये पैसे भेजे हैं ताकि पिप एक जेंटलमैन बन सके। अब पिप लंदन जाएगा और वो मैथ्यू पॉकेट से पढ़ेगा। पीपल उसको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश था, तो वो मिस हैविशैम के घर जाता है, तो वहां हैविशैम उसको कहती है कि वो उसकी स्पॉन्सर है। तो पिप को यकीन हो जाता है कि उसी ने ही पैसे दिए हैं, तो पिप जो है लंदन के लिए चला जाता है। अभी ये पक्का नहीं है कि मिस हैविशैम ने ही पैसे दिए हैं, देखते हैं आगे। पिप लंदन पहुंचता है और ये सिटी उसको डिसअपॉइंट करती है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडेड और डर्टी होती है। वहां वो मिस्टर जैगर से मिलता है और वो उसको बताता है कि वो मैथ्यू पॉकेट के साथ ही रहेगा और वहीं पढ़ेगा। वैमिक जो जैगर्स का क्लर्क है वो उसको बेनार्ड इन में लेके जाता है। वहां पे वो हर्बर्ट पॉकेट से मिलता है जो उसका रूममेट है, और सरप्राइज की बात ये है कि दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं क्योंकि हर्बर्ट वही पेल बॉय है जिससे पिप ने फोर्ट किया था, लड़ाई करी थी एस्टेला के लिए मिस हैविशैम के होम में, तो वो वही लड़का है। वो यह सोच के बहुत हंसते हैं और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। हर्बर्ट पिप को मिस हैविशैम के सैड पास्ट के बारे में बताता है कि उसके फादर ने उससे बहुत प्यार किया लेकिन उसके हाफ ब्रदर को बहुत इग्नोर किया। मिस हैविशैम को एक कॉनमैन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कॉनमैन उसको धोखा देता है और उसको वेडिंग डे पे छोड़कर चला जाता है। मिस हैविशैम के ब्रदर ने ही उसकी हेल्प की होती है उसको बिट्रे करने के लिए। इसीलिए मिस हैविशैम बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाती है, वो अपने घर की सारी घड़ियां रोक देती है और अपने आप को एक घर में बंद कर लेती है। इसलिए वो एस्टेला को अडॉप्ट करती है और उसको रेज करती है ताकि वो बाकी और मैन के हार्ट्स को ब्रेक कर सके उसकी रिवेंज के लिए। अगले दिन हर्बर्ट पिप को उसके फादर मैथ्यू पॉकेट से मिलवाता है। उसके बाद पॉकेट हाउस की डिस्क्रिप्शन है। पिप जो है मैथ्यू पॉकेट को बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत सीरियस और ऑनेस्ट है और उनकी वजह से ही पिप इतना पढ़ पा रहा है। आगे पिप उस सिटी लाइफ को एंजॉय करने लग जाता है। आगे पिप को मिस हैविशैम की फैमिली के बारे में और भी ज्यादा पता चलता है कि कैमिलिया एंड जो जॉर्जियाना वो भी पॉकेट्स की रिलेटिव्स हैं और पिप जो है हर्बर्ट के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बना लेता है। आगे वो वैमिक के घर में जाता है जो एक स्ट्रेंज और चार्मिंग हाउस है। जैगर भी पिप और उसके फ्रेंड्स हर्बर्ट, स्टार्टअप एंड ड्रमल को इनवाइट करता है डिनर के लिए। वो टेबल पे जो ग्रुप है वो बहुत से बात कर ले होते हैं, लेकिन जो ड्रमल है वो बहुत रूडली बिहेव करता है। आगे बीडी जो है वो पिप को लिखती है कि जॉय जो है वो लंदन आ रहे हैं और उसको देखना चाहते हैं, तो पिप बहुत एम्बेरस हो जाता है क्योंकि जॉय एक ब्लैक स्मिथ है और वो एक जेंटलमैन बनता जा रहा है और वो जब मिलते हैं वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं और जॉय जो है पिप को सर बुलाता है और वो आउट ऑफ प्लेस फील करता है। और जॉय कहता है कि पिप अब एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहता है और वो उसको इन्वाइट करता है ताकि वो एक रियल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, और जॉय जो है वो क्विकली चला जाता है। फिर वापस उसके विलेज में जाता है और वहां पे एस्टेला को देखता है वो सेटिस हाउस में, और जब वो उस काउच में बैठा होता है तब उसको पता चलता है कि 2 कन्विक्ट्स उसके पीछे बैठे हुए हैं और वो सेम मैन है जो वो उसको मिले थे पब में। फिर उसके बाद जो एस्टेला को देखकर पिप बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो चाहता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन एस्टेला एज यूजुअल बहुत ज्यादा उसको कॉडली बिहेव करती है उसके साथ और उसको पुअर बॉय ही समझती है। वो एक ग्रेसफुल यंग वुमेन बन चुकी है और वो कहती है कि वो फ्रांस से आई है और वो लंदन जाने वाली है। पिप जो है जॉय और बीडी से नहीं मिलता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे नीचे हैं और
और पिप को लगता है कि स्टेला के फेस में कुछ ऐसा फ़ैमिलियर है जो वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने सबसे पहले कहाँ देखा था। फिर वो डिनर करते हैं। पिप जैगर को बताता है कि हॉर्लिक्स अनट्रस्टवर्दी है, तो जैगर उससे एग्री कर जाता है और उसको फायर कर देता है। पिप जो है वो जॉय और बीडी से नहीं मिलता है, लेकिन टाउन फोक मतलब वहाँ के लोगों से उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। जब वो वापस लंदन जाता है, तो वो हर्बर्ट को एस्टेला के बारे में बताता है। तब हर्बर्ट भी बताता है कि वो भी एक वुमन से प्यार करता है जिसका नाम क्लैरा है और जो उसकी फैमिली है वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। उसके बाद पिप और हर्बर्ट बॉब्सले का अनइंटेंशनली फनी परफॉर्मेंस देखते हैं हैमलेट का। तो पिप को एक नोट मिलता है स्टेला से कि वो लंदन आई है। उसके लिए वो इंतज़ार ही कर रहा होता है कि वो न्यूगेट प्रिज़न में जाता है वैमिक के साथ और रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे क्राइम ने उसकी लाइफ़ को कैसे हॉन्ट करके रखा है, क्योंकि उसने सबसे पहले चोरी करी थी अपनी लाइफ़ में। जब वो ये बात कर ही रहा होता है, तब एस्टेला को वो देखता है और उसको फिर से वो फ़ैमिलियर एक्सप्रेशन दिखता है उसके फेस पे, और जो एस्टेला है वो बताती है कि वो रिचमोंड जा रही है आगे की एजुकेशन के लिए। जब पिप एस्टेला के साथ बात कर रहा होता है, तो वो हैप्पी भी है और दुखी भी है, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ दुःख ही लेकर आएगी। और पिप को बहुत गिल्टी भी महसूस हो रहा होता है, क्योंकि जब वो उस टाउन में आया था, तब वो जो और बीडी से नहीं मिला था। और उसने हर्बर्ट को भी डेट में डाल दिया था, क्योंकि वो बिना सोचे-समझे खर्चा कर रहे थे और फाइनेंशियली इर्रेस्पॉन्सिबल थे। पिप को न्यूज़ मिली कि मिसेस जोए जो है वो मर चुकी हैं, तो इसीलिए अपनी सिस्टर के फनरल के लिए वो आया, लेकिन वो भी एक कॉमिक इंसिडेंट बन के रह गया, ट्रैप द टेलर और पम्बलचुक की वजह से। और जोए और पिप के बीच में भी एक ऑकवर्ड मोमेंट था। उसके बाद बीडी पिप को बताती है कि वो एक स्कूल खोल रही है और उसको नहीं लगता है कि पिप शायद उसके वहाँ आएगा, तो इसलिए पिप को बहुत इंसल्टेड फील होता है। पिप 21 ईयर्स का हो गया और वो अपना बेनिफिक्टर में अपने शुभचिंतक से मिलना चाहता था, लेकिन जैगर ने उसे बताया कि अब उसको 500 पॉन्ड्स अ ईयर मिला करेंगे, लेकिन उसने उसके बेनिफिक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। पिप वैमिक के घर जाता है और वहाँ मिस किफन से मिलता है। वो हेrbert की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो डेट में चला गया है। तब थ्रू वैमिक और मिस कीफन के ब्रदर से हर्बर्ट को एक बिजनेस पोजीशन मिलती है और हर्बर्ट को पता भी नहीं है कि किसने उसकी ऐसी हेल्प करी है। उसके बाद पिप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है स्टेला के साथ। जब भी वो मिस हैविशैम के घर जाते थे, तो मिस हैविशैम स्टेला से यही पूछती कि उसने कितने सारे बॉयज़ का दिल तोड़ा है। तो ये सुनकर पिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और जब उसको पता चला कि स्टेला जो है वो ड्रम्बल को डेट कर रही है, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा लगा, क्योंकि पिप को ड्रम्बल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पिप का 23rd बर्थडे है और तब एक रफ ओल्ड मैन आता है और वो बताता है कि वो पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर है। ये वही कन्विक्ट है जिसकी पिप ने बचपन में हेल्प करी थी वो चोरी करके। उस कन्विक्ट ने बताया कि उसको ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा मिला था, इसीलिए उसने पिप की हेल्प करी। पिप ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जो उसको वेल्थ मिल रही है वो एक क्रिमिनल से मिल रही है, ना कि मिस हैविशैम से। और जो एस्टेला से वो मैरी करने के सपने देख रहा था, वो भी सब चकनाचूर हो जाते हैं। और कन्विक्ट का नाम बताया जाता है मैगविच, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है इंग्लैंड वापस आकर। अब स्टोरी का लास्ट पार्ट चल रहा है और बहुत सारे सीक्रेट्स इस पार्ट में रिवील होंगे। पिप को पता चलता है कन्विक्ट का नाम मैगविच है, और उसको ये भी पता चलता है कि मिस हैविशैम उसकी ट्रू बेनिफैक्टर नहीं है। तो मैगविच ने उसकी हेल्प करी थी, इसलिए मॉरली उसको उसकी हेल्प करनी थी, क्योंकि वो इंग्लैंड आया हुआ था और वो फंसा हुआ था। तो उसने और हर्बर्ट ने प्लान किया कि मैगविच को इंग्लैंड से बाहर निकालना है। मैगविच ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि वो बहुत पुअर था और उसको कोई भी प्यार नहीं करता था। इस वजह से वो क्रिमिनल बन गया। वो कॉम्पिसन से मिला, जो एक धोखेबाज जेंटलमैन था जो फ्रॉड और फोर्जरी में इन्वॉल्व था। कॉम्पिसन को कम सजा मिली, बल्कि मैगविच को ज्यादा मिली, क्योंकि कॉम्पिसन का अपीयरेंस अच्छा था और वो अपर क्लास से बिलोंग करता था। हर्बर्ट को रियलाइज हुआ कि कॉम्पिसन तो वही है जो मिस हैविशैम का फॉर्मर फियांसे था, और आर्थर कॉम्पिसन का जो पार्टनर है वो मिस हैविशैम का हाफ ब्रदर था। पिप मिस हैविशैम के पास जाता है और कहता है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया, ये कह के कि वो उसकी पैटर्न है। और एस्टेला ने भी एडमिट किया कि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो ड्रमल से शादी करने वाली है। और उसके बाद पिप को एक मिस्टीरियस वार्निंग मिलती है वैमिक से कि डोंट गो होम। वैमिक ने पिप को बताया कि कॉम्पिसन जो है वो लंदन में है और मैगविच डेंजर में है। हर्बर्ट ने मैगविच को छुपाया क्लैरा के हाउस में और पिप ने मैगविच से दूरी बना ली। पिप ने मिस्टर वॉप्सले का प्ले देखा, तो उसके बाद वॉप्सले ने बताया कि कॉम्पिसन जो था वो पिप के पीछे ही बैठा था, और उसने कंफर्म किया कि पिप पे नजर रखी जा रही है। डिनर में पिप को पता चला कि एस्टेला ने ड्रमल से शादी कर ली है, और उसको ये भी लगने लगा कि जैगर की जो एक हाउसकीपर है वो एस्टेला की मदर हो सकती है, क्योंकि उनके फेस फीचर्स बहुत मिलते थे। वैमिक ने कंफर्म किया कि जैगर्स ने यही वुमेन को डिफेंड किया था एक मर्डर केस में, जहां वो एक वुमेन को मार रही थी और पॉसिबली और ओन चाइल्ड मतलब अपनी गर्ल चाइल्ड को भी मार रही थी। मिस हैविशैम पिप को अपने घर में बुलाती है और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही होती है। पिप उसे बताता है कि अब उसको उसके बेनिफैक्टर से पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हर्बर्ट की हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो मिस हैविशैम उसको 900 पाउंड्स देती है ताकि हर्बर्ट की हेल्प हो सके, और वो क्या कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और जब पिप मिस हैविशैम को एस्टेला के बारे में बताता है, तो वो बताती है कि मिस्टर जैगर्स ही उसके पास एस्टेला को लेके आए थे जब वो छोटी-सी बच्ची थी। और कुछ देर बाद ही मिस हैविशैम खुद को आग लगा लेती है, जिसकी वजह से पिप उसको बचाने जाता है और उसको भी बहुत ज़्यादा बर्न्स हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि मिस हैविशैम बच जाएगी। पिप रिकवर कर जाता है और हर्बर्ट उसको बताता है कि बातचीत में पता चला कि मैगविच ही एस्टेला का फादर है, और मैगविच को लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। पिप ने ये चीज़ कंफर्म करी जैगर्स के साथ और जाना कि एस्टेला को मिस हैविशैम को इसीलिए दिया गया था ताकि वो लाइफ ऑफ क्राइम से बच सके।
वैमिक ने पिप को बताया कि अब मैगविच को बाहर निकालने का बहुत अच्छा समय है ताकि वो एस्केप कर सके। पिप को एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ऑर्लिक जो है उसको मारना चाहता है और वो पिप को ही अपने मिसफॉर्च्यून्स के लिए ब्लेम करता है, लेकिन हर्बर्ट और अदर्स जो हैं वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। पिप और हर्बर्ट हैं वो ट्राई करते हैं मैगविच को बचाने का। मैगविच को एक स्टीमर में लेकर जाते हैं और देखते हैं कि कॉम्पिसन उनका पीछा कर रहा है। कॉम्पिसन और मैगविच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्पिसन जो है वो नदी में डूबकर मर जाता है और मैगविच जो है वो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हर्बर्ट इजिप्ट चला जाता है, वो पिप को जॉब ऑफर करता है और वैमिक जो है वो मिस कीफन के साथ शादी कर लेता है। मैगविच को मौत की सजा हो जाती है, लेकिन वो प्रिजन में ही मर जाता है। उसके मरने से पहले पिप उसे बताता है कि एस्टेला उसकी बेटी है और वो अलाइव है और बहुत ब्यूटीफुल है। पिप बीमार हो जाता है और जो उसकी हेल्प करता है उसके डेट्स को पे कर देता है और क्वाइटली मूव कर जाता है। जो पिप है उसको पता चलता है तो वो घर जाता है और बीडी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसको पता चलता है कि जो और बीडी शादी कर रहे हैं। पिप उन दोनों से माफी मांगता है और उसको माफ भी कर देते हैं। पिप जो है वो हर्बर्ट के फॉर्म में जहाँ इजिप्ट में वो गया था वो उसके साथ वहां जाके पार्टनर बन जाता है और 11 साल बाद वो जो बीडी और उनके बेटे से मिलता है। फिर वो सेटिस हाउस भी जाता है मिस हैविशैम के घर में और वो देखता है कि स्टेला बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो पिप से माफी भी मांगती है उसका दिल तोड़ने के लिए, तो इसीलिए वो पिप उसको माफ कर देता है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। ऐसे ही इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है। आई नो ये बहुत बड़ा नॉवल है, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि हर एक इंसिडेंट को डिटेल में डिस्कस कर सकूं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Thanks for watching. Please like, share, subscribe for more such videos.